निषाद समाज के मुद्दे हल नहीं हुए तो 2022 में भाजपा की जीत मुश्किल। वृंदावन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक दलों के साथ अन्य संगठनों की तैयारियां भी तेज होने लगी हैं। इसी श्रृंखला में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद शुक्रवार को धर्मनगरी वृंदावन में आए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सचिव महेंद्र निषाद के गौरा नगर कॉलोनी स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से तैयारियों को लेकर चर्चा की। वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण व पटुका उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ने निषाद समाज को धोखा दिया तो उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। 2017 और 2018 में निषाद समाज की एकजुटता से भाजपा को भी हमारी शक्ति का एहसास हुआ। 2019 में निषाद समाज ने मोदी जी का साथ दिया और सपा बसपा एक होने के बावजूद भाजपा का बेहतर प्रदर्शन रहा। साथ ही कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि हम मंत्रालय देंगे, तुम अपने समाज की सेवा करो, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। अगर भाजपा ने भी निषाद समाज के मुद्दे, निषादों के नाम दर्ज नदी घाट तल के समीप भूमि को लेकर बसपा काल में बने नए कानून को समाप्त किए जाने, निषाद पार्टी को उचित सम्मान, प्रदेश में निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस पिछड़ी में से नाम को निकालने और मझवार के नाम से सर्टिफिकेट बनवाने तथा निषाद आरक्षण आदि को पूरा नहीं किया तो 2022 में भाजपा को भी चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। निषादों को दुख देकर भाजपा सुख नहीं पा सकती। युद्ध हुए थे, फिर शांति आई थी और ये मछुआ समुदाय है, 18% आबादी है यहाँ के, यानी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मिलकर पूरे मुहिम छेड़ी और इनको जगाया और वोट को इकट्ठा कराया, ये कह के कि जैसे दलित समाज पहले सामाजिक रूप से अलग अलग था तो बर्बाद था और सामाजिक रूप से एक हो गया, राजनीतिक रूप से एक हो गया, तो आज उसके लोग 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी के होंगे, 5 साइकिल के होंगे। हर जगह उनकी 23% उनकी सरकार रहे, चाहे रहे, संविधान में मिला हुआ आरक्षण उन्हें मिल रहा है। इसी तरीके से हमने समझाया कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रहकर वतन सुरैया कुलवट चाहिए, जो अपने अपने उपजातियों में बटे हुए हो, एक हो जाओ और राजनीतिक रूप से एक जगह बटन दबाओ और एक शक्ति पैदा करो, तो आपके संविधान में मिले हुए जितने भी अधिकार है, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाड़, बेलदार, खड़ोड़, जो 70 साल से नहीं मिल रहे हैं, और उस आरक्षण को रोकने के प्रयास में कांग्रेस भी रही है। हमारी फाइल गायब करा दी, मुकुल वासनी या शैलजा के खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा रखा है। संविधान में लिखा हुआ आरक्षण कभी सपा आते हमारा नाम पिछड़ी जात में 1992 में ज़बरदस्ती डाल दिया और बिना निकाले राष्ट्रपति ने लिख रखा कि केवट मल्ला को मझवार में गिनो और उन्हें सर्टिफिकेट दो और अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र दो। इन्हें अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, इन्हें कानून बनाकर बसाने के लिए उसमें रखा हुआ। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग कांग्रेस, सपा, बसपा सबको वोट दिया, सबने छला था, सबने एक शक्ति पैदा की। आज उस शक्ति का एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर में हम 2018 में चुनाव लड़े, 2017 में लड़े थे, तो एक मेरा विधायक है, गोरखपुर लड़े, योगी जी हार गए, फूलपुर, कैराना, नूरपुर भी हारे। मैं 2019 में मोदी जी के साथ आया, सपा बसपा एक हो गई, लेकिन फिर भी हमारे वोट इतने थे कि मैं मोदी के साथ 40 सीटों पर मैं बेहतर प्रदर्शन करा के जिताया, 65 सीटें भाजपा जीती। लेकिन किसी कारण बस महामारी वगैरह की वजह से और सरकार ने और बड़ी शीर्ष नेतृत्व से हमसे कहा था, भाई देखो राष्ट्रीय मुद्दे बड़े बड़े हैं, हल करने के लिए हमें समय दे दो, धारा 370 और तमाम है, और फिर हम आपके मुद्दे को हल करेंगे। लेकिन 2 साल बीत गए और हुआ नहीं, तो मेरा समाज आंदोलित हो गया और गुस्से में आ गया कि भैया जैसे कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा ने दिया, बसपा ने उसी तरीके से ये कर रहे हैं। हमारा स्टे ले रखा मायावती ने, उसको ख़त्म में उनका वकील नहीं भाग रहा, तो ये मैसेज गया कि सरकार भाग रही है। तो जिस तरीके कांग्रेस का बटन छूना बंद कर, कांग्रेस खत्म हो गई, सपा बसपा छूना बंद कर दिया। फिर इस बार त्रिस्तरीय चुनाव में हमारे लोगों ने अलग रास्ता अपना लिया और चुनाव लड़ गए। देख लो 4थे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। ये शीर्ष नेतृत्व के पास मैं गया, इस बात को रखा कि भाई उत्तर प्रदेश के भरोसे हम, क्योंकि जब भी बात होती थी कहते थे वो आप ऊपर से आपके गठबंधन हुए हैं, तो कमान आपके हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी है और आपके पास बड़ी शक्ति है। हमारे ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो आप हल नहीं कर सकते हो। भाई क्या करना था, अरे वादा किया था भाजपा ने कि हम मंत्रालय देंगे आपको, आप अपने समाज की सेवा करो। अगर हमें आप मंत्रालय दिए होते तो शायद इस तरीके से घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाती और इस तरीके से हमारे समाज के साथ कानून बना के अन्याय नहीं कर पाते। ये अधिकारी जो कर्मचारी जो वोट को ख़राब किए हैं, ऐसी स्थितियों में ये कर्मचारी अधिकारी जो बर्बाद किए हैं वोट को, तो पूरी बात को नड्डा साहब ने सुना, अमित शाह ने सुना, उससे पहले हम लोगों ने अरुण सिंह से, भूपेंद्र यादव से, महामंत्री से, फिर भाई जिनको हम मोदी मैन कहते हैं उनको मैं अरविंद शर्मा जी से बताया कि ये संदेश जल्दी पहुंचा दीजिए, नहीं तो 2022 बहुत कठिन हो जाएगा। भाई निषादों को दुख देकर भाजपा सुख नहीं प्राप्त कर सकती है। भाई निषादों को खुश कर दे, उनका जो भी मुद्दे हल कर दे, अभी भाजपा खुश हो जाएगी 2022 में। तो उसके लिए उन लोगों ने समय भी दिया, वादा भी किया, जल्दी पूरा हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।